अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा उन्वान है कहानी नवीसी। आपको पता है हम कहानी नवीसी पहले भी कर चुके हैं 2 दफ़ा। एक दफ़ा आपने होमवर्क में की थी और एक दफ़ा हमने क्लास वर्क में की थी। तो आपको तो ये पता है कि हम कहानी का जो हमारा मकसद है वो ये है कि आगाज़, दरमियान और आखिर की मदद से हम अपनी कहानी मुकम्मल करते हैं और कहानी के नवीसी के असूल की दोहराई करेंगे। इस तरह के जैसे आपको पता है कि कहानी लिखने के कुछ उसूल होते हैं कि जैसे हमेशा कहानी माजी में लिखी जाती है और आपको पता है हद अल्फाज कहानी के 80 हैं और शुरू, दरमियान और आखिर की मदद से हम कहानी लिखते हैं और हमेशा कहानी जो शुरू होती है वो एक दफ़ा का जिक्र है से शुरू होती है। अच्छा, आज की जो हमारी कहानी है वो है एक शेर और चूहा। आप अगर YouTube पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये कहानी आसानी से मिल जाएगी। मैं आपको अभी क्या कहते हैं शेयर करती हूँ कि कहानी जो है वो एक शेर और बच्चा की जो कहानी है वो मैं आपको करूँगी, जिसमें आपको देखिए आगाज़ मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, आगाज़, नफ्स मज़मून, इख्तिताम और नतीजा। ठीक है, अब इसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं। आप गौर से इस वीडियो को देखें तो फिर आपको कहानी समझ आएगी कि कहानी लिखनी किस तरह है। किसी जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था। एक दिन वो घूमते घूमते अपने घर से दूर आ निकला। वहां इसे जमीन पर पड़ी कुछ मूंगफलियां नजर आईं। चूहे ने एक मूंगफली उठाई और मजे से खाने लगा। पास ही एक शेर सो रहा था। चूहे के मूंगफली कुतरने की आवाज से शेर जाग गया। शेर ने गुस्से से कहा, ये कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया है? चूहा डरते डरते बोला, शेर भाई, मुझे माफ कर दें, मेरे शोर मचाने से आपकी आंख खुल गई। शेर अभी भी गुस्से में था। उसने चूहे को पंजे में दबाया और बोला, तुमने मेरी नींद खराब की है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। चूहा ये सुनकर घबरा गया और गिड़गिड़ा कर बोला, शेर भाई, मुझे जाने दें, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये सुनकर शेर के दिल में रहम आ गया और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने आज मेरे साथ अच्छा सलूक किया है, हो सकता है एक दिन मैं भी आपके काम आ सकूं। शेर ने ये बात सुनी तो खूब हंसा। इसका ख्याल था कि इतना छोटा और डरपोक सा चूहा इस जैसे बड़े और बहादुर जानवर की क्या मदद करेगा। लेकिन दोनों ने दोस्ती कर ली और चूहा अपने घर की तरफ चल पड़ा। अगले दिन चूहा अपने दोस्त शेर से मिलने गया। वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शेर बेचारा किसी शिकारी के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। बहुत कोशिश के बावजूद वो जाल से निकल नहीं पा रहा था। चूहा फौरन शेर के पास पहुंचा और कहा, शेर भाई, आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करूंगा। फिर चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते शेर जाल से आजाद हो गया। शेर ने चूहे से कहा, अजीज दोस्त, मेरी जान बचाने का बहुत शुक्रिया। चूहा बोला, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। फिर दोनों दोस्तों ने हाथ मिलाया और जंगल की सैर करने चल पड़े। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी को खुद से कमतर नहीं समझना चाहिए। कोई छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या कमजोर, सब हमारे दोस्त हैं। कहानी देखी आपने। अब आप इस कहानी को
A4 साइज़ पेपर पे लिखिएगा। और आपको पता है कि कहानी हमेशा शुरू होती है एक दफ़ा के ज़िक्र है से। आप इस कहानी को कुछ और मुख्तलिफ अंदाज से भी लिख सकते हैं कि आपको अगर शेर और चूहे की कोई और कहानी आती है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको एक हेल्प के लिए दिया है ताकि आपको थोड़ी सी मदद हो कि आपने कैसे शेर और चूहा की कहानी क्या थी और वो किस तरह की थी। और आखिर में आप नतीजा अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का भी लिख सकते हैं। इसमें भी आपको नतीजा बताया गया है। इसके अलावा भी आप नतीजा कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको समझ आ रहा हो, जो आपको ऐसा लगे कि ये नतीजा और ज़्यादा अच्छा है, हम वो लिख सकते हैं।